जीवन सुखी हो, इसलिए आज ये घर से प्राण त्यागने के लिए एक सरोवर पर जाते हैं। एक उत्तम नगर था, महानगर था, और उस महानगर में एक आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण है, इनकी 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि सर्व वेद विशारदा। कोई जरूरी नहीं है कि समस्त वेदों का ज्ञाता हो वो सुखी हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। वेद ज्ञान होते हुए भी दुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन सर्व वेद विशारदा, समस्त वेदों की ज्ञाता है, वेद ज्ञानी है। दूसरा भाव है कि श्रौत स्मारती सुनिष्णाता। श्रौत और स्मार्त कर्म में, वैदिक और लौकिक कर्म में, स्मार्तादि कर्म में, स्मृति जन्य कर्म में निष्णात है, अर्थात इनके शरीर से मन से कोई पाप नहीं इनके द्वारा होता, बहुत अच्छे हैं। तीसरा विशेषण है कि दूसरे सूर्य के समान तेजवान है, लेकिन फिर भी दुखी जीवन है। याद करना, इसलिए कह रहा हूं, फिर भी इनका दुखी जीवन है। चौथा जीवन क्या है? भिक्षुको वित्तवान लोग। जीवन भिक्षुक जैसा है, भिक्षा मांग करके भोजन करते हैं, लेकिन कैसे है? निर्धन है क्या? अधिकार निर्धन नहीं है। वित्तवान लोग संसार में इनके जैसा कोई धनवान नहीं है, लेकिन भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग करके भोजन करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि ये धन जो हमने कमाया है ये समाज का है, ये धन जो मैंने संग्रह किया है ये केवल मेरा नहीं है, उसका दान करते हैं और स्वयं भिक्षा मांग करके एक समय भोजन करते हैं। परिणाम क्या है? जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा संतान के अभाव में जीवन दुखी। पत्नी धुंधली है, धुंधली के 7 विशेषण है भागवत में। 7 विशेषण में पहला विशेषण है स्त्री की पहचान। हम आपको संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। स्त्रियों की पहचान, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। हमारे शास्त्रों में तो सबकी पहचान बताई है, और हम तो दूर से देख ले तो जान जाएंगे भला स्त्री कैसी है। हाँ, स्त्री समुद्र, स्त्री शास्त्र है ना, स्कंद पुराण में स्त्री शास्त्र का विवेचन, कैसी स्त्री है। जातकाभरण हमारे यहाँ ग्रंथ है ज्योतिष का, कैसे पहचान स्त्री पुरुष की आप करेंगे? उनकी बोध से, वाणी से। लोक वार्ता रता क्रूरा, पहला विशेषण है कि लोक वार्ता। संसार की वार्ता करने में जितना आनंद आता है उतना भगवत चर्चा में आनंद नहीं आता। दूसरा विशेषण क्या है? प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत जल्पना करने वाली, वाचाला। प्रायशो बहुजल्पिका माने वाचाला, वाणी में संयम नहीं है। शूराच गृह कृत्येषु, कैसा भी घर का कठिन कार्य हो सब करने में निपुण है, शूर है। कृपणा, कृपण है। कलह प्रिया माने कलह प्रिय है, बहुत कलह करने वाली है, झगड़ालू वाली है। सुवाक्य स्थापिका, नित्यम अपनी वाणी की स्थापना करने वाली है। सुंदरी शुक्लो, सुंदर कुल में उत्पन्न है लेकिन सुंदर है, ये है सुंदर, बहुत है, सुंदर कुल की है लेकिन सुवाक्य स्थापिका है। कैसी है? लोक वार्ता रता क्रूरा, पुनः कीदृशीयम प्रायशो बहुजल्पिका, पुनः कीदृशी शूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कृपण है, कलह प्रिय है। आत्मदेव महाराज को लगा कि मुझे जीवन में सुख मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिला। कोई संतान हुई नहीं तो सुख कहां मिला? चले गए जंगल में प्राण त्यागने के लिए, सरोवर के किनारे गए, जलपान आदि किए, बैठे थे कुछ देर, लेकिन देखा कि वृक्ष के पास एक सन्यासी बैठा हुआ है। जब सन्यासी को देखा तो महाराज को बड़ी चिंता हुई। सन्यासी के पास चले गए और कहा, महाराज आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा कर दो कि मेरी संतान हो जाए। सन्यासी ने कहा, अच्छा ठीक है, संतान तुम चाहते हो, लेकिन क्यों चाहते हो?
कहा महाराज इसलिए चाहता हूं कि मुझे सुख मिले। तो कहा यदि सुख न मिला तब यह गारंटी कैसे है कि आपको संतान मिले और आपको सुख मिले? सुख दुख तो अपने कर्मों का परिणाम है। और पता नहीं आपके किस जन्म का कौन परिणाम कैसा है, प्रारब्ध कैसा है। तो प्रारब्धम तो विलोकितम, कहा मेरी प्रारब्ध को देखो। तो कहा मैं देख रहा हूं। तो सप्त जन्म अवधि तो पुत्रो न भविष्यति, 7 जन्म तक आपको कोई संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा। तो कहा महाराज आप अगर पुत्र नहीं प्राप्त होगा 7 जन्म तक और आप दे नहीं सकते हैं तो आज आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। कहा वो कैसे? कहा कि आज मैं आपके सामने अपना प्राण त्याग करूंगा। संत ने सोचा तो बड़ा झमेला हो गया। आया था हरिभजन को ओटन लगे, वो कपास वाली हाल हो गई। अब तो ये ब्रह्म हत्या करेगा तो मेरी तो तपस्या खंडित हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें मैं एक संतान दे रहा हूं। झोली से फल निकाला दिया, कहा ले जाओ अपनी ब्राह्मणी को खिला देना, सुंदर पुत्र होगा लेकिन सावधान रहना। तो कहा क्या सावधानी है? कहा भैया 1 साल तक तो झूठ नहीं बोलना है। अभी 7 विशेषण सुने हैं ना, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजन पिता। 1 साल तक झूठ नहीं बोलना है। 1 साल तक एक समय भोजन करना है, वो भी मिष्ठान भोजन करना है। स्वभाव कैसा है धुंधली का कि जब तक लोक वार्ता न हो तब तक पेट का पानी भी न पचे, अन्न की तो बात दूर है। तो ये तो वाचाला है। ला करके दे दिया, बताया, कहा कि ये संत का नियम है, संत ने ये बताया है, तुम इस नियम को अपने पास फॉलो करो, अपने आप धारण करो अपने में। अच्छा ठीक है, संत का प्रसाद है, इसको पाऊंगी। प्रसाद को रख दिया, नहीं पाया। यही कुतर्क है, प्रसाद को नहीं पाया। प्रसाद को नहीं पाया, प्रसाद को क्या किया, 3 महीना तक स्थापित की रही। अब आप बहुत से लोग प्रश्न करते हैं महाराज उस समय क्या जो है फ्रिज थी कि फल खराब नहीं हुआ? आज कोई केला सेब ले आओ फ्रिज में रखो, खराब हो जाता है। तो उस समय क्या फ्रिज था? अरे भैया वो फल भी असाधारण है, किसी विशिष्ट संत ने ज्ञान रूपी फल प्रदान किया है, तो वो कैसे नष्ट होगा? और फिर वित्तवान लोग थे, क्या उनके यहाँ व्यवस्था नहीं थी? सब व्यवस्था थी। तो वो फल खराब नहीं हुआ, 3 महीने रखे रह गए। लेकिन 3 महीने की बात सोच रही है क्या करूं क्या करूं, फल तो नहीं खाई। अब बच्चा नहीं होगा तो मेरा तो बड़ा विडंबना होगी, मैं क्या कहूंगी। तब तक उसकी बहन आ गई स्वभाव से, जैसे को तैसा मिला। तो बहन भी वैसे, बहन ने कहा बहन आजकल बड़ी आप दुबली हो चुकी है, क्या बात है? तो कहा क्या बताऊं, आपके जीजा जी ने हमको एक फल प्रदान किया है। कहते हैं किसी संत का ये दिया हुआ फल है और ये नियम बताया है, अगर नियम फॉलो करती हूँ, फल को खाती हूँ तो गर्भ तो होगा, क्योंकि ये फल खराब नहीं हुआ, ये फल वैसे है। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि मैं दुबली हो जाऊंगी। लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। फिर बच्चा होगा तो हमारी ननद रानी आएंगी माल मत्ता लेकर के गायब हो जाएंगी। सबसे बड़ा डर ये है। इस प्रकार से एवं कुतर्क योगेन फलम नैव भक्षिता, फल को नहीं पाया तो कहा चिंता मत करो, परीक्षा के लिए इस फल गाय को खिलाओ। क्या करना है? हमारे पेट में 3 महीने का गर्भ है, तुम हमारे पति को कुछ वित्त दे देना, धन दे देना और मैं अपना पुत्र आपको प्रदान कर दूंगी। फिर किसी बहाने से आकर के इस पुत्र का मैं लाल प्यार भी कर दूंगी, पालन पोषण कर दूंगी। तुम्हारा भी काम बन जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से उसने निश्चय किया। तो कहा ठीक है। तो धुंधकारी आए। अब एक बात याद रखो, आज मैं जो देने जा रहा हूं, लोग कहते हैं महाराज जी धुंधकारी की मुक्ति गया में पिंडदान से नहीं हुई, भागवत से श्रवण करने से हो गई। इसका मतलब यह है कि गया से अधिक महात्मा भागवत का है।
तो न तो गया छोटा है न तो भागवत बड़ा है, और न भागवत छोटा है न तो गया बड़ा है। गया की महत्ता गया अपने स्थान पर है और भागवत की महिमा अपने स्थान पर है। वो बड़ छोट कहत अपराधी। लेकिन एक बात जरूर है जो मुझे लगता है तार्किक दृष्टिकोण से, ये मेरी सोच है कि धुंधकारी का उद्धार गया में पिंडदान देने से क्यों नहीं हुआ। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं मैंने गया में पिंडदान किया, लेकिन हे भाई तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी प्रेत ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में भविष्यति, यदि आप मेरे लिए 100 बार गया जा चले जाओ तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का रहस्य ये है कि धुंधकारी तो आत्मदेव का पुत्र नहीं था। सुन रहे ना मेरी बात? धुंधकारी किसका पुत्र था? आत्मदेव की सहुआइन का पुत्र था। उसका गोत्र अलग, उसका प्रवर अलग। और पिंडदान जो गोकर्ण जी गया में कर रहे हैं वो तो अपने नाम गोत्र से पिंडदान कर रहे हैं, तो धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी? आजकल लोग गोत्र बदलने वाले हैं, उनके लिए ये उदाहरण दे रहा हूं। बहुत से लोग चौबे पाठक होते हैं, पांडे बन जाते हैं। बहुत से उपाध्याय तिवारी बन जाते हैं, पांडे बन जाते हैं। इनका क्या होगा? इनका परिवार, इनका कुल किस स्वर्ग में जाएगा कि किस नरक में जाएगा? लुप्त पिंडोदक क्रिया, जिनके गोत्र भ्रष्ट हो जाते हैं, उनकी पिंड क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं, उनके पितर नरक में रहते हैं, उनके पितरों का उद्धार नहीं होता है। इसीलिए मैं इसको इधर मोड़ करके आपको बताया। यही एक मात्र एक कारण ये है, और भी कारण हो सकते हैं। उन बहुत से कारणों में एक कारण ये चिंतनीय है कि धुंधकारी को गया में श्राद्ध देने पर भी मुक्ति नहीं मिली। और दूसरी बात यह है कि भागवत की महिमा प्रकट होनी थी, इसलिए धुंधकारी की मुक्ति नहीं मिली। भागवत का आश्रय मिला और धुंधकारी की मुक्ति मिल गई। तो ये धुंधकारी है कौन भैया? इसको देखो, ये धुंधकारी, इसको देखो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसका उद्धार क्यों नहीं हुआ। देखो, एक बात यह है कि तुंगभद्रा नाम की जो नदी है, जिस नदी के किनारे उत्तम नगर है जहां पर आत्मदेव जी रहते हैं, वो तुंगभद्रा नाम की जो नदी है, ये मानव शरीर ही तुंगभद्रा है। तुंग माने होता है अधिक, और भद्रा माने होता है कल्याण करने वाली। अधिक कल्याण करने वाली जो नदी है, उस नदी का नाम तुंगभद्रा नदी है। और वो तुंगभद्रा नदी यह मानव शरीर है, जो अपनी आत्मा को देवता के रूप में प्रस्तुत करता है, वही आत्मदेव होता है। जो अपनी आत्मा को राक्षस के रूप में प्रकट करे, वो आत्मदेव नहीं है। आत्मदेव विचारणीय बात है। किसी जीव का नाम आत्मदेव है, लेकिन वो जीव कैसा है, शब्द के माध्यम से परिचय प्राप्त करें। जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीवात्मा स्वयं को देव के रूप में प्रस्तुत करके समाज के कल्याण की भावना करता है, तो आत्मदेव के नाम से जाना जाता है। वो आत्मदेव कोई और नहीं है, इस जीवात्मा का नाम ही आत्मदेव है। कोई नर ही नारायण बन सकता है, कोई दैवी गुणों को धारण करके मनुष्य देवता बन जाता है, कोई नर ही नारायण बनता है। इसलिए मानव देह में जो जीव है, सचमुच देखा जाए तो मानव शरीर में निवास करने वाली जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा का नाम ही आत्मदेव है।
ये आत्मदेव है। इसलिए कहते हैं महाराज, मैं पुनः कहता हूं, कभी भी पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन ये मनुष्य अपने इस मानव शरीर से अपना भी कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण करता है। इसलिए अत्यधिक कल्याण करने वाली, अत्यधिक उत्तम कल्याण का जो साधन है ये मानव शरीर है। ये मानव शरीर ही एक तुंगभद्रा नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जिसके किनारे पर एक उत्तम महानगर निवास नगर है और उस नगर में एक आत्मदेव नाम का जीवात्मा रहता है। उसकी पत्नी क्या है? उसकी पत्नी का नाम धुंधली है। जो गुस्सा करने वाली, कुतर्क करने वाली बुद्धि का नाम धुंधली है। ये गुस्सा करती है, ये धुंधली है, ये कुतर्क कर। एवं कुतर्क योगेन फलम नैव तु भक्षितः। कुतर्क के आश्रय से इन्होंने फल का भक्षण नहीं किया। इसकी बुद्धि कौन है? जो कुतर्क करने वाली है, गुस्सा करने वाली, क्रोध करने वाली जो बुद्धि है, वृत्ति है, उसी का नाम धुंधली है। दुधा बुद्धि, दुधा वृत्ति का नाम ही धुंधली है। और आपको बताऊं, जब तक इस कुतर्क बुद्धि को किसी महात्मा का संग नहीं प्राप्त होता है, तब तक इसको विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक इसको किसी महात्मा का आश्रय नहीं प्राप्त होता, जब तक जीवन में इसको सत्संग नहीं प्राप्त होता है, तब तक विवेक रूपी पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है। जब तक इसको जीवन में कुतर्क और क्रोध की वृत्ति प्रभावी रहती है, तब तक इसको धुंधकारी ही पुत्र के रूप में प्राप्त होता है। ये आप अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने आप में इसको ढालो कि हम कौन हैं और हमारे परिवार में कौन कैसा है। इसको समझने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार से ये धुंधली है। और जब इसको किसी महात्मा का आश्रय प्राप्त हो जाता है, तो इसको विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति होती है। और वो विवेक रूपी पुत्र कौन है? गोकर्ण है, जिसका गो के समान देवत्व है, गो के समान कर्ण है, गो के समान पवित्रता है, जिसकी गो माने वाणी में पवित्रता है, जिस गो माने इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां पवित्र है, गो माने गौ के समान जो पवित्र है, गोकर्ण, गोवत्कर्ण, गोकर्ण, जिसको गो के समान कर्ण है वो गोकर्ण है। यही इसका विवेक रूपी पुत्र है। और जब विवेक रूपी पुत्र प्राप्त होता है, तब कदाचित पिता को वैराग्य की प्राप्ति होती है। आज विवेक रूपी पुत्र हुआ तो वही पिता जिसको सन्यासी का उपदेश अच्छा नहीं लग रहा था, आज अपने पुत्र से कह रहा है कि मैं पंगु हूं, मैं शठ हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं, मेरे उद्धार का कोई साधन बताओ बेटा। तब गोकर्ण महाराज उपदेश देते हैं कि हे पिता, आप इस संसार को छोड़ो, संसार में रस नहीं है। वो पहले क्या कहा था? गृहस्थो लोके सरसा लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। सन्यासी से आत्मदेव ने कहा था गृहस्थ सुख ही सुख है, बाकी सब दुख है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में पुत्र पौत्र समन्वितः, छोटे छोटे बच्चे नाती पोते रहते हैं। क्योंकि संसार में आसक्ति थी तो संसार ही अच्छा लगता रहा था, और जब भगवान में आसक्ति हो गई तो अब भगवान अच्छे लगते हैं। ये केवल सत्संग का प्रभाव है। हमारे दो नेत्र हैं, हमारे दो नेत्र हैं। एक नेत्र का नाम है सत्संग। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम्। नीति शास्त्र कहता है कि जीवात्मा के दो नेत्र हैं, एक नेत्र का नाम है सत्संग और दूसरे नेत्र का नाम है विवेक। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक रूपी नेत्र जागृत नहीं होगा, और जब दोनों नेत्र हो जाते हैं तब जीवात्मा जो है अपने कल्याण के मार्ग को ढूंढ लेता है।
आज गोकर्ण से कहते हैं तो गोकर्ण ने बहुत सुंदर उपदेश किया कि पिताजी आप चिंता मत करो, असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, ये संसार केवल दुख देने वाला है और आपको जाना है तो आपको भगवत प्राप्ति करना है तो आपको एक काम करना है, इस शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करो। पहला उपदेश, देहे स्थिमां सरुधिरे मतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा पश्यानिदं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। क्या करें बेटा? तो बेटा ने कहा पिताजी, देहे स्थिवांश रुद्रे भिमतिम त्यजत्वम्, शरीर कैसे बना है, शरीर में क्या है? कहते शरीर में हड्डी है, शरीर में रक्त है, शरीर में मज्जा मलमूत्र आदि भरा हुआ है, अपवित्र है, ये शरीर है। लेकिन भगवत प्राप्ति का एक उत्तम साधन भी है और शरीर बंधन का कारण है। जब ये मन संसार में, शरीर में और संसार में, शरीर में और शरीर के प्रति संबंध रखने वाले सांसारिक प्राणियों में अनुरक्त होता है, तब ये मन बंधन का कारण बनता है। और जब ये मन भगवान में अनुरक्त होता है तो ये मन मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए मन से वैराग्य करो, शरीर से नहीं। शरीर क्या है? शरीर रथ है। शरीर क्या है? रथ है। रथी तो जीवात्मा है कि जो शरीर रूपी रथ पर बैठ करके यात्रा कर रहा है। रथ आपका शरीर हुआ और रथी हुआ जीवात्मा। घोड़ा कौन है? तो पंच ज्ञानेन्द्रिया हमारे पंच घोड़े। लगाम क्या है? तो मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है। और बुद्धि रूपी सारथी का आश्रय लेकर के मन रूपी लगाम को पकड़ करके पंच ज्ञानेन्द्रिय घोड़े से जुड़ा हुआ ये जो शरीर रूपी रथ है, इस पर जीवात्मा रथी बन करके, यात्री बन करके यात्रा करता है। रथ तो दौड़ेगा ना, रथ तो जाएगा, चलेगा। अब चलने वाला भी मार्ग दो है, एक संसार रूपी मार्ग है, एक भगवत मार्ग है, एक पगडंडी है और एक राजमार्ग है। तो राजमार्ग में चलोगे तो चक्का कहीं जाम हो जाएगा, फंस जाएगा, डर है गिरने का। लेकिन राजमार्ग पर चलोगे तो झूमते हुए चलोगे। भक्ति का मार्ग, भगवत मार्ग, जो सनातन वैदिक मार्ग है, ये राजमार्ग है, ये धर्म का मार्ग है। इस मार्ग पर आंख बंद करके चलो, प्रेम से चलो, भगवत गुणगान करते हुए चलो, लेट करके चलो। लेकिन याद रहे कि मन के द्वारा मन रूपी लगाम को अपने हाथों से पकड़े रहे, वो पकड़ना है। सारथी भी कुतर्क बुद्धि ना हो, सारथी बुद्धि हुई, वो भी भगवत प्रदत्त बुद्धि, गुरु प्रदत्त बुद्धि, संत शास्त्रान मोदित जो बुद्धि है, उस बुद्धि का आश्रय लेकर के यदि रथ पर बैठोगे तो रथ आपका सही दिशा में जाएगा। और कदाचित कुतर्क करने वाली बुद्धि है तो ले जाकर के आपको कहीं दलदल में फंसा देगी। तो पहले पिताजी, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी तत्व हैं, जितने भी संबंधी वर्ग हैं, उनके प्रति अपनी ममत्व का परित्याग करो। सबके प्रति ममता का त्याग करो। ये शरीर है, शरीर देह उपचय धातु से देह शब्द बनता है। देह उपचय धातु से ये हमारा देह बनता है। देह शब्द जो है
बनता है देह उपचय धातु से, जिसका अर्थ हुआ हड्डी मांस चर्म का, मलमूत्र का पिटारी भंडार। इसमें हड्डी मलमूत्र चाम रक्त आदि के अलावा शरीर में कुछ नहीं है। ये शरीर है। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीसयो। यही गोकर्ण ने तो कहा भी गीता में, भागवत में, गोकर्ण धुंधकारी गीता गोकर्ण गीता में यही सारांश निकलता है। तो कहते हैं भैया ये शरीर है, इस शरीर के प्रति ममता का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो। तो कहते हैं इसके बाद क्या करें? कहा अब एक त्याग और कर लो, दूसरा त्याग। इस शरीर के प्रति जो शरीर के संबंधी वर्ग हैं उनका त्याग करो। पत्नी, पुत्र, मकान, भाई, बंधु, रिश्तेदार, सबका त्याग करो। सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। कौन कौन है? जननी जनक बंधु सुखदारा, उनके सबके प्रति त्याग करो। अच्छा, इसके बाद क्या करें भैया? तो कहा पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। ये संसार नाशवान है ऐसा समझ लो, ऐसा सुंदर विचार रखो। तो कहा तब क्या करें? मान लीजिए ये भी हो गया। कहा जब ये हो गया तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। जब तक इतनों का त्याग नहीं करोगे तब तक पहला फल आपको नहीं मिलेगा। पहला फल क्या है? वैराग्य राग के रसिक बन करके भक्तनिष्ठ बन जाओ। भक्तनिष्ठ बनो, भक्त बनो, लेकिन वैराग्य राग से रसिक होकर के बनो। सूखा भक्त अच्छा नहीं होता है, सरस भक्त बनो। सरस भक्त तब बनोगे, सरस भक्त तब बनोगे जब कहीं आत्मा का अनुबंध मानोगे। आत्मा का अनुबंध तो परमात्मा से है। जब परमात्मा का आत्मा से अनुबंध होगा, संबंध होगा, और उस संबंध को आप दृढ़ता पूर्वक बनाओगे तब कदाचित आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी। तो कहा दो चीज करना है जीवन में। पहला क्या चीज है कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भक्तिमान निष्ठावान बनो, लेकिन वैराग्य राग के रसिक बन करके। तो कहा इसके बाद क्या करें? तो कहा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। तुम भगवान की कथा श्रवण करो और कुछ मत करो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। तो पिताजी ने कहा अच्छा बेटा ये बताओ, ठीक है वैराग्य के रसिक हो करके, निष्ठावान भक्तिमान हो करके हमने पृथ्वी पर विचरण करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा उपाय आपने बताया कि भगवान की कथा श्रवण करो। तो कहा कब तक पिए? कहा नितराम पिब, नितराम दीर्घ काल तक। जब बहुकाल करिए सत्संगा। एक दो दिन की कथा श्रवण करने से कल्याण नहीं होगा। कई बार, हजारों बार, जीवन पर्यंत आपको भगवत कथा श्रवण करना है।